नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि मां सरस्वती की कृपा से आप लोग सभी कुशल मंगल अपने घर पे रह रहे होंगे। आज जो हम लोग देखेंगे एक ज्योग्राफी का नया टॉपिक देखूंगा, जिसमें देखेंगे अक्षांश और देशांतर। क्या देखेंगे? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की अक्षांश और देशांतर जो हमारा इमेजिनरी लाइन है उसकी क्या महत्व है, कितने हैं, ये सारे बारे में देखूंगा। देखिए, जो हमारा पृथ्वी है वो क्या है? एक गोलार्ध है। हमारा जो पृथ्वी है वो एक गोलार्ध है, और इस गोलार्ध में क्या किया गया है कि कुछ हमारे इमेजिनरी लाइन खींचा गया है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जिसे हम अक्षांश और देशांतर करते हैं। तो जो लाइन हमारा जो है हमारे पृथ्वी पर जो पूरब से पश्चिम की ओर खींचा गया है, पश्चिम से पूरब जो हमारा इमेजिनरी लाइन खींचा गया है, इसी को बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। और जो हमारा एक ऊपर से नॉर्थ से और साउथ की ओर जो जोड़ने का काम करता है, इसको बोलते हैं हम देशांतर। ये जो हमारा है ये है देशांतर, और ये जो हमारा है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो ये जो अक्षांश और देशांतर है, आपने देखे होंगे, ये देशांतर का मतलब है यानी देशों के बीच में अंतर। देशों के बीच में अंतर जो होगा वही शब्द बना है देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो देशों के बीच में अंतर क्या है? जो देशांतर जनरली हमारा जो है वो टाइम को ज्ञात करने के लिए किया गया है, और अक्षांश को दूरी। तो इसको अक्षांश से आप कैसे समझ रहे हैं? ये जो हमारा है वो पृथ्वी के एक्सिस के समान खींचा गया, पृथ्वी के एक्सिस से होते हुए खींचा गया है, इसीलिए इसको अक्षांश बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अगर इसे लैटिट्यूड कहेंगे, अगर जो हिंदी में लिखने याद करना होगा, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ है और लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग है, यानी जो लंबे हैं वो है हमारा देशांतर लॉन्गिट्यूड, और जो लेटा हुआ है वो है लैटिट्यूड। देखना है कि अक्षांश और जो देशांतर आपने देखा, इसके बाद अगर हम देखें अक्षांश को, तो जो हमारा अक्षांश है ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, और यहां से लेकर 90 डिग्री अक्षांश नॉर्थ साउथ है, और 90 डिग्री अक्षांश हमारा नॉर्थ है। तो जो कुल अक्षांश जो हमारे हैं, अगर जो देखा जाए कुल अक्षांश जो है वो कुल अक्षांश हमारे हैं कितना? कुल अक्षांश हमारे 181 है। कैसे है? जो एक हमारा ये हो गया 90 और 90 180 और प्लस एक 0, तो कुल अक्षांशों की संख्या बोला जाए तो 181 है। लेकिन अगर जो अक्षांश रेखा की बात करें, देखिए जितने भी अक्षांश हैं ये सारे जो अक्षांश होंगे, ये सारे अक्षांश एक वृत्त होगा। क्या होगा? एक सर्किल है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जो हम एक जो मैप में दिखाया जाता है, तो इसे अगर जो देखें तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखा की अगर जो बात पूछा जाए तो अक्षांश जो रेखा आपका है वो हमारा है 179। 179 कैसे है कि जो हमारा 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री जो साउथ है, ये जो दोनों है वो क्या है? यहाँ पे वो बिंदु के समान है, इसमें कोई लाइन नहीं ड्रा हो रहा है। तो इसीलिए अगर जो बोला जाता है आपसे कि कुल अक्षांशों की संख्याएं कितनी है, तो 181, और अगर जो अक्षांश रेखा पूछता है तो 179 करना है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे पूछा जाता है वो सीधे 179 पे आ जाते हैं। भाई जो हमारे जो टोटल लैटिट्यूड की जो नंबर है वो तो 181 है, लेकिन जो आप लाइन के रूप में देख रहे हैं वो 179 है। और आपको एक क्लियर करना होगा कि जितने भी अक्षांश जो हमारे लैटिट्यूड हैं वो सारे लैटिट्यूड एक वृत्त हैं, यानी लिखना होगा सभी अक्षांश एक वृत्त है, सभी अक्षांश एक वृत्त होता है। क्या होता है? एक वृत्त होता है, यानी कि सर्किल होता है। उसकी बात देखेंगे कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की जो दूरी है वो हमेशा 111 किलोमीटर होगा। क्या होगा? एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होगा। और अगला पॉइंट में देखेंगे कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी हमेशा बराबर होगी। क्या होगा? बराबर होगा। तो आपने क्या देखा कि जो अक्षांश में देखा ये एक काल्पनिक रेखा है, जिसको हम पूरब से पश्चिम की ओर ड्रा किया गया है,
यह एक काल्पनिक रेखा। कुल अक्षांशों की संख्याएं 181 है। अक्षांश रेखा 179 है, क्योंकि जो 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ जो लैटिट्यूड है इसको हम लाइन के रूप में नहीं गिनते हैं। उसके बाद आपने देखा है कि जितने भी अक्षांश हैं ये सभी अक्षांश जो है वो एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। उसके बाद देखा एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर है। उसके बाद एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी हमेशा बराबर होगा। उसके बाद देख रहे हैं आप कि जिस प्रकार से हमने क्या किया गया है, ये हमारा जो बना हुआ मैप में ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, ये हमारा 13.5 डिग्री नॉर्थ है, ये हमारा 13.5 डिग्री साउथ है, और ये जो हमारा है 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये जो हमारा है वो 66.5 डिग्री साउथ है। इसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो हमारा 0 डिग्री है इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, यानी हिंदी में बोलता हूं विषुवत वृत्त। ये है विषुवत वृत्त, इक्वेटर। जैसे जैसे आप इक्वेटर से उत्तर की ओर जाएंगे या दक्षिण की ओर जाएंगे हमारी अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से यानी विषुवत वृत्त से नॉर्थ या साउथ जाएंगे तो अक्षांश रेखाएं की जो लंबाई है वो छोटी होती जाएगी। और सबसे जो बड़ा अक्षांश है, सबसे बड़ा अक्षांश हमारा जो होगा, सबसे बड़ा वो हमारा होगा बड़ा अक्षांश विषुवत वृत्त है। सबसे बड़ा अक्षांश हमारा विषुवत वृत्त है, यानी कि इक्वेटर होगा सबसे बड़ा अक्षांश। और इक्वेटर को ही हमारा पृथ्वी का व्यास कहा जाता है। विषुवत वृत्त को ही यानी विषुवत रेखा को पृथ्वी का व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास, यानी कि डायमीटर। ये अगर जो सर्किल मान लिया जाए कि हमारा पृथ्वी का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे ऊपर गया अक्षांश रेखाएं छोटी होती गई, और उसके बाद कुछ हमारे प्रमुख अक्षांश रेखाओं को नामांकित किया गया है। जैसे इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसे बोलता हूं मकर, जो 13.5 डिग्री साउथ है इसको बोलता हूं मकर वृत्त। इंग्लिश में बोलता हूं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है इसको बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक, और इसे बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। ये जो हमारे कुछ आपने क्या देखा, ये प्रमुख जो हमारे हैं कुछ अक्षांश रेखाएं हैं। जो विषुवत वृत्त है हमारे पृथ्वी के बीचों बीच खींचा गया है, और उसके बाद जो हमारा जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जो मकर रेखा है वो दक्षिण में है, और जो 66.5 डिग्री साउथ है इसी को अंटार्कटिक बोलता हूं, और जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है इसको आर्कटिक बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये सारे जो हमारे अक्षांश रेखाएं हैं ये कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, एक तो क्वेश्चन पहला बनता है कि जैसे विषुवत रेखा जो है वो कौन कौन से देशों से गुजरता है, कौन कौन सा देश से गुजरता है। तो स्टार्टिंग में आप इसको देखेंगे तो विषुवत रेखा जो हमारा है दक्षिण अमेरिका में, अगर जो आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में हमारा इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील है। उसके बाद आप जैसे ही प्रवेश करेंगे हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमारा जो है गैबन है, उसके बाद अफ्रीका गणराज्य है, सॉरी कांगो गणराज्य है, कांगो है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है और इंडोनेशिया है। कौन कौन सा कंट्री से बोला? तो आप अगर जो इसे रिकॉल करेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले हमारा दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका के ये 3 देशों से होकर गुजरती है। 3 देश हमारा जो है इक्वाडोर है, उसके बाद जो हमारा है इक्वाडोर है, उसके बाद कोलंबिया है, उसके बाद ब्राजील है। उसके बाद अगर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमारा गैबन है, कांगो गणराज्य है, कांगो है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, और एक मात्र देश हमारा इंडोनेशिया है जो एशिया का हमारा कर्क रेखा से गुजरता है। उसके बाद देखा जाए जो हमारा कर्क रेखा है वो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी है, ये जो हमारा है अगर जो देखा जाए तो ये मैक्सिको यानी उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको से गुजरता है। उसके बाद हमारे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखेंगे पश्चिमी सहारा है, माली है, मैरिटोनिया है, नाइजीरिया है, इजिप्ट है। उसके बाद आप इधर आएंगे मिस्र के बाद तो हमारा सऊदी अरब है,
उसके बाद यूएई अरब अमीरात है, ओमान है, इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और उसके बाद ताइवान है। अगर आप क्रम में इसे देखना चाहेंगे तो क्रम में अगर जो हम वेस्ट से चलते हैं तो कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको के बाद आप जैसे ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आएंगे तो पश्चिमी सहारा, उसके बाद मेरिटोनिया, माली, नाइजीरिया, मिस्र और उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद यूएई, उसके बाद ओमान, ओमान के बाद इंडिया, इंडिया के बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, चाइना और ताइवान, इतने देशों से होकर गुजरता है। और उसके बाद अगर जो देखा जाए जो हमारा मकर वृत्त है वो साउथ में है और मकर वृत्त जो हमारा है वो मकर वृत्त हमारे नीचे के देशों से गुजरता है। नीचे के जो देश में देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में है, चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और ब्राजील है। अगर जो आपको दक्षिण अमेरिका के कंट्री से याद करना है तो जैसे चिली और पोटैटो, चिली हमारी कंट्री है, पोटैटो से हम पराग्वे को मानते हैं, तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ये जो हमारा हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका में। और जब अफ्रीका में आएंगे तो अफ्रीका में हमारा बोत्सवाना है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका है, उसके बाद हमारा मोजाम्बिक है, उसके बाद उधर हम देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया से प्रवेश करता है। वो इतने देशों से गुजरता है। उसके बाद देखेंगे जो आर्कटिक है, ये आर्कटिक जो हमारा है ये आर्कटिक सागर से गुजारा गया है, जो हमारा नॉर्थ में स्थित आर्कटिक सागर है उससे, इसीलिए इसका नामकरण आर्कटिक रखा गया है। जो अंटार्कटिक है ये हमारे साउथ में अंटार्कटिक जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां से गुजारा गया है, तो ये हमारा हो गया 66.5 डिग्री। तो क्या देखें जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको बोलते हैं विषुवत-वृत्त, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है इसको बोलते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है इसको बोलते हैं आर्कटिक। उसके बाद आपने देखा कि जो 23.5 डिग्री साउथ है इसको बोलते हैं मकर वृत्त, जो 66.5 डिग्री साउथ है इसको बोलते हैं अंटार्कटिका, और जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसे बोलते हैं साउथ पोल। तो ये हमारा क्या था, ये सारे अक्षांश रेखाओं की परिचय था। तो आपने क्या देखा कि कुल अक्षांशों की संख्या 181, अक्षांश रेखा बोले तो 179, उसके बाद एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होगी। सभी अक्षांश रेखाएं एक वृत्त होगा, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी हमेशा बराबर होगी। उसके बाद ये सबसे बड़ा जो हमारा अक्षांश है वो विषुवत वृत्त है, और उसके बाद आपने देखा कि जो विषुवत रेखा है उसे पृथ्वी का व्यास भी माना जाता है। तो ये जो हमारा है एक अक्षांश की परिचय है, क्योंकि इसी अक्षांश और देशांतर के आधार पे हम पूरी ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे देशांतर के बारे में। जो देशांतर है हम लोग देखे हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखाएं हैं, तो उसके बारे में अभी देखेंगे। देशांतर, ये जो देशांतर है इसके देखिए नाम से पता चलता है देशों के बीच में अंतर है, उसी को देशांतर बोलते हैं। जो कुल देशांतर है, एक कुल जो देशांतर है ये देशांतर हमारा 360 है। कैसे? जो ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। तो आप बोलेंगे कि 180 ईस्ट और 180 वेस्ट तो 360 हो गया, और ये 0 डिग्री तो 361 हो जाना चाहिए। नहीं, जो 180 डिग्री ईस्ट और जो वेस्ट है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट जो देशांतर है वो एक ही देशांतर है। जो 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट है वो एक ही देशांतर है, इसलिए कुल देशांतर जो हमारे हैं वो 360 ही हैं। उसके बाद देशांतर का प्रयोग क्यों किया गया? तो देशांतर का जो प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग समय निकालने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है समय के लिए किया जाता है। किसके लिए? समय के लिए। ठीक, जो हमारा कुछ प्रमुख देशांतर हैं उसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे 0 डिग्री देशांतर है, जो 0 डिग्री देशांतर है इसे हम मानक मध्याह्न रेखा बोलते हैं। मानक मध्याह्न, ठीक है, इसे बोलते हैं मानक मध्याह्न रेखा। क्योंकि 0 डिग्री जो हमारा है ये देशांतर जो है हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच पृथ्वी से सीधे सीधे गुजारा गया है। ये हमारा इक्वेटर को काटते हुए नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जाता है।
इससे 0 डिग्री से अगर आप ईस्ट जाएंगे तो आपका टाइम में वृद्धि होगा, और जब वेस्ट की ओर जाएंगे तो आपको टाइम में क्या होगा, कमी होगा। जैसे एक साफ से हम मैप में देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे देशांतर में क्या क्या चीजें को हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया कि हमारा पृथ्वी है और ये हमारा देशांतर रेखाएं हैं, ये सारे देशांतर रेखाएं हैं। तो आपने क्या देखा कि ये तो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये जो 180 डिग्री ईस्ट है, ये 180 डिग्री वेस्ट है, 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट जो है हमारा एक ही रेखा है। तो ये क्या कहता है कि जो 0 डिग्री देशांतर है इसको मानक मध्य रेखा कहा जाता है। ये हमारे पृथ्वी के बीचों बीच से नॉर्थ से साउथ गुजारा गया है। इस रेखा से आप पूरब में जाएंगे तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने पर आपका समय में वृद्धि होगा, और जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय में कमी होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, यानी हमारा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो पश्चिम से पूरब की ओर मूवमेंट करेगा तो सबसे पहले हमारा पूरब की ओर सूर्योदय होता है। यही कारण जो है पूरब में टाइम बढ़ने जाता है, पश्चिम में क्या होता है, टाइम में माइनस होता है। इसके बाद हम जब जाएंगे तो एक देशांतर से, उसके बाद हमारा क्या है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 0 डिग्री पर अगर ये 12 बजा हुआ है तो जैसे ही आप जाएंगे 1 डिग्री पर तो 12:04 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12:04। तो एक देशांतर जाने पर 4 मिनट होता है, तो 15 देशांतर जाने पर कितना हो जाएगा, हमारा 1 आवर्स का अंतर होता है। जब आप 15 देशांतर पार कर जाएंगे तो आपका 1 आवर्स का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब 15 आवर का जब अंतर हो जाता है तो हमारे जो कुल देशांतर रेखाएं हैं वो 360 है। तो आप 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट जाएंगे या 180 डिग्री वेस्ट जाएंगे तो कितना अंतर होगा। अगर जब 180 को हमने 15 से डिवाइड कर दें तो 15 12 180, यानी कि 0 डिग्री से ईस्ट जाने पर यहाँ पे 12 घंटा का वृद्धि और इधर जाने पर 12 घंटा, यानी टोटल जो आप देखेंगे कि जब आप 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट के पास आएंगे तो आपके पास 24 आवर का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और जैसे ही 24 आवर हो जाएगा हमारा पृथ्वी जो है 24 आवर में अपने अक्ष पर, एक्सिस पर एक घूर्णन कर लेता है, जिससे हमारे क्या होते हैं, हमारे दैनिक परिवर्तन होते हैं, यानी दिन और रात हो जाता है। तो 24 घंटे में हमारे एक दिन का अंतर हो जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमारा क्या है, जो 180 डिग्री जो हमारा है, 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट देशांतर को, जो हमारा ईस्ट वेस्ट देशांतर है, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इस रेखा से जब आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जैसे मान लीजिए हमारा 180 डिग्री है, अगर इस रेखा से आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन माइनस हो जाएगा, और जब पूरब की ओर आएंगे एक दिन प्लस हो जाएगा। क्या होता है, हमारा जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, जो 180 डिग्री देशांतर है, उससे पूरब जाने पर समय में वृद्धि और पश्चिम जाने पर समय में कमी होता है। अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर आप पूरब में आते हैं तो एक दिन वृद्धि और पश्चिम में जाते हैं तो एक दिन कमी। जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मंडे है, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो ट्यूसडे होगा। ये जो हमारा है, यहाँ पे आप जब देखेंगे, मान लीजिए 180 डिग्री है, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा यहाँ पे वेस्ट इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे एक दिन का लॉस हो जाता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में पश्चिम से पूरब जाने पर क्या होगा या पूरब से पश्चिम जाने पर क्या होगा। ये चीज आप हो गया होगा क्लियर। उसके बाद देखेंगे कि जो हमारे जितने भी जो देश अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी अक्षांश रेखाएं एक वृत्त है, क्या है, एक सर्किल है। लेकिन जितने भी देशांतर रेखाएं हैं
वो सारे के सारे सेमी सर्किल है, एक अर्धवृत्त है। क्या है? एक अर्धवृत्त है। उसके बाद एक देशांतर से दूसरे देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच सबसे अधिकतम दूरी जो हमारा है वो विषुवत रेखा के पास है। कहां पे है? विषुवत रेखा के पास। देखेंगे कि विषुवत रेखा से हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं देशांतरों के बीच की दूरी में कमी आ रहा है और वो एक बार 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर जाकर के सभी देशांतर रेखाएं हमारे क्या हो गए हैं? एक नोट की तरह, एक गांठ की तरह एक जगह हो गए हैं। तो आपसे हम क्वेश्चन बना सकता है कि सभी देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है हमेशा समान होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देशांतर रेखाओं की जो दूरी है हम जैसे जैसे विषुवत रेखा से नॉर्थ या साउथ जाएंगे तो हमारा दूरी में कमी आएगी और अधिकतम जो दूरी हमारा होता है वो जो होगा वो विषुवत रेखा पर होगा। उसके बाद जितने भी देशांतर रेखाएं देख रहे हैं ये सारे देशांतर रेखाएं जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड खींचा गया है, लेकिन एकमात्र देशांतर रेखाएं हैं वो हमारा जिगजैग है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे खींचा गया है। ये जो 180 डिग्री का हमारा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो जिगजैग है, वो सीधी नहीं खींची गई है। तो हमें यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी एकमात्र देशांतर रेखाएं हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं ड्रा किया गया है, यानी नहीं ड्रा किया गया है, नहीं खींचा गया है। तो वो हमारा जो है 180 डिग्री जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो जिगजैग खींचा गया है। क्यों खींचा गया है? कि एकमात्र हमारा देशांतर रेखाएं हैं जो किसी भी देश से नहीं गुजारा गया है, यानी किसी भी महाद्वीप से या किसी देश से नहीं गुजारा गया है। यह जो रेखा है यह मात्र रेखा है जो पूर्ण रूप से हमारे महासागरों से गुजारा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे करने से ये हुआ है कि अगर इस रेखा को किसी देश से गुजारा जाता तो एक ही देश में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में या अन्य भी कल्चरल फंक्शनों में डिस्टर्बेंस हो सकता था, क्योंकि एक ही देश में हमारा जो है क्या हो जाता, एक दिन में ही अंतर हो जाते। इसी के कारण ये जो हमारा इमेजिनरी लाइन है वो पूर्ण रूप से महासागरों के बीच में गुजारा गया है। उसके बाद क्या है कि देशांतर के आधार पर प्रत्येक देशों का एक टाइम जोन बनाया गया है। जैसे जिस देशों के बीच में आप देखेंगे कि जिस देशों के बीच में हमारा सबसे ज्यादा देशांतरीय विस्तार होगा उसका जो टाइम जोन होगा उसका सबसे ज्यादा होगा। जो हमारा सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है वो रशिया में है। रशिया में जो था कुल टाइम जोन 11 था, जिसमें एक को ओमिट कर दिया है, लेकिन वर्तमान में मेरी 10 पे टाइम जोन बना हुआ है, क्योंकि रशिया का देखेंगे देशांतरीय विस्तार वो बहुत ज्यादा है। प्रत्येक देशों का अपना एक टाइम जोन होता है। क्या होता है? टाइम जोन होता है। जैसे अपने इंडिया का जो हमारा इंडिया का जो टाइम जोन है वो 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो इंडिया का टाइम जोन है। और इसी से हम जो है किसी भी देश का अपने देश से कंपेयर करके समय निकालते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी हमारा आता है एवरी एग्जाम, जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास जो ये देश में से क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि यदि कोई व्यक्ति इतना डिग्री देशांतर पर खड़ा है और कोई व्यक्ति इतनी डिग्री देशांतर पर खड़ा है और वहां इतना टाइम हो रहा है, तो उस व्यक्ति के पास समय क्या बता रहा होगा। तो उसके लिए क्या है, अगर आपको देशांतर का नॉलेज है तो आपको कहीं भी किसी मोबाइल से देखने की जरूरत नहीं है कि किस देश में क्या टाइम हो रहा है। अगर आपको देशांतर की ज्ञान हो चुका है तो आप आराम से बैठे अपने देश के टाइम से कंपेयर करके किसी भी देश के टाइम जोन को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि जो हमारा देखा जो हमारा जो टाइम जोन है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसमें देखेंगे कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो हम देखेंगे कि 82 × 4 कर देंगे और प्लस जो हाफ जो मिनट जो हमारा है हाफ डिग्री में हमारा 2 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 328 और प्लस 2 यानी टोटल 330 मिनट का अंतर है। जो ये 330 मिनट का अंतर है वो कहां से है? ये हमारा 0 डिग्री से है।
0 डिग्री से आप जैसे जैसे पूरब जाएंगे समय में वृद्धि होगा और जैसे जैसे पश्चिम जाएंगे समय में कमी होगा। तो ये 330 के अगर 60 से डिवाइड किया जाए तो हो जाएगा 5 सही 1/2 आवर्स। यही कारण है कि जो भारत का जो समय मानक समय है वो हमारा विश्व के मानक समय से जो इंडियन का IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हमारा विश्व का जो मानक समय है उससे 5.5 घंटा आगे है। कैसे है? आपने यहाँ पे देखा कि 0 डिग्री से जैसे जैसे हम आ जाते हैं वैसे समय में वृद्धि और पीछे जाने पर समय में कमी होता है। तो मेरा जो टाइम जोन था वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और उसे पूर्वी देशांतर में आपने देखा था कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो हमने यहाँ पे 82 × 4 + 2 करके यानी टोटल 330 मिनट और 330 मिनट का मतलब हो गया 5.5 घंटे का अंतर। तो ये जो हमारा देखा कि किस प्रकार से हमारा जो समय है आगे है। अगर यही देखा जाए जो हमारा इधर अमेरिका में देखेंगे तो हमारा 0 डिग्री से पश्चिम में पड़ता है तो अमेरिका का जो टाइम जोन है हमसे पीछे होगा यानी मानक मध्याह्न से पीछे होगा। जो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको मानक रेखा बोलते हैं वो ग्रीनविच इंग्लैंड के ग्रीनविच के बीचों बीच से निकाला गया है और ये हमारा यूरोप और अफ्रीका होते हुए निकाला गया है। तो इस प्रकार से हमारे जो है अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया जाता है। आप अक्षांश और देशांतर को अच्छे से आप देख लेंगे वीडियो, कोई भी हमारा क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी ज्योग्राफी का हमारा पढ़ने के पहले ये अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे अपना देश में ही देखा जाए जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ये जो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है ये हमारा गुजरात से लेकर के ये हमारा अरुणाचल प्रदेश तक है। कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप देखेंगे कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में आप देखेंगे तो हमारा लगभग जो है वो 30 देशांतर का अंतर है। कितना का है? 30 देशांतर का अंतर है। तो 30 देशांतर का अंतर होने के कारण हमारा 120 मिनट का अंतर हो जाता है। जब 120 मिनट का अंतर हो जाता है यानी लगभग हमारे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 आवर का अंतर है। कितने का? 2 आवर्स का। यही कारण है कि इंडिया में भी बड़े दिनों से हमारे 2 टाइम जोन की बात कही जा रही है। एक जो हमारा जो आसाम की जो बागान जो चाय की बागान की खेती है उन्हें बार बार मुद्दा उठाया जाता था एक अलग से टाइम जोन करके। लेकिन जो 82 डिग्री जो हमारा पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत के बीचों बीच से हमारा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से जो गुजारा गया है ये भारत के बीचों बीच में है। जो भारत को 1 घंटे से जब नॉर्थ एक तरफ 1 घंटे ईस्ट और 1 घंटे वेस्ट का अंतर करता है और हमें अभी तो वर्तमान में एक ही टाइम जोन है। और अभी जो देखेंगे जो हम लोग क्या देखा कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक के 2 घंटे का अंतर है। और गुजरात में अगर जो अरुणाचल प्रदेश में हमारा सूर्य अगर 5 बजे दिखता है तो गुजरात में 7 बजे दिखेगा। यानी कि अगर जो अरुणाचल प्रदेश के लोग सुबह में 5 बजे उठेंगे तो गुजरात के लोग को 7 बजे यानी वहां से देर से सो जाएंगे। और वही चीज है कि अरुणाचल प्रदेश में पहले शाम होगा तो गुजरात में बाद की शाम होगी। तो ये हमारा जो है अक्षांश और देशांतर को इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि अक्षांश को एक से दूसरे को दूरी ज्ञात करने के लिए, देशांतर को समय ज्ञात करने के लिए ये सारे काल्पनिक रेखाएं हमारी खींची गई है पृथ्वी पर, जिसे हम पृथ्वी के बारे में डिटेल्स अध्ययन करते हैं। और ये अक्षांश और देशांतर का एक आपका परिचय हो गया। इसके बाद इसी के आधार पर हम पूरे ज्योग्राफी जो फिजिकल है और पॉलिटिकल है ये सारे इसी के आधार पर पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के धन्यवाद।